गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को भारतीय संविधान पॉलिटी का टॉपिक है मूल अधिकार। इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी। इससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग प्ले लिस्ट पर जाके इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल की प्ले लिस्ट पर जा करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आप लोगों को लगभग 3 पार्ट्स में प्रोवाइड कराए गए हैं क्वेश्चन। 50-50 क्वेश्चंस हैं जिसके अंतर्गत, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज़ में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा शायद एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कराई जा चुकी है, और मिडिवल हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। हिंदी की आरओ स्पेशल की जो लोग यूपी पीएससी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, हिंदी की भी। और अन्य सब्जेक्ट भी आप लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड कराए जाएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी, समानता का अधिकार। ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन करें। इसका अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, आप लोग क्वेश्चन को समझ लें, उसके पश्चात आंसर करें। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन करें। उसके पश्चात आप लोगों को आंसर जब बताया जाए तो आप लोग चेक कर लिया करें कि आप लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं आपके। और देखिए, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 33। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 132। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें एक बार। क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन किया गया है पहले उसे समझ लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए, परमादेश। ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। ऑप्शन डी, प्रतिषेध। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझे आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए, इंदिरा साहनी वाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत। ऑप्शन बी है विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण।
नेक्स्ट है मेनका गांधी। क्या है? मेनका गांधी अनुच्छेद 14 और 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं। ऑप्शन डी है बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग। तो क्या इसका आंसर आपका सही होगा? देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे किया गया है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन है न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया। ए अनुसूचित जाति के सदस्य, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजाति के सदस्य, ऑप्शन सी है किसी भी समुदाय के सदस्य और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ ले। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के सदस्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए देखिए अनुसूचित जाति के सदस्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। ए अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 ए में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबन का और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों के निलंबन का। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आप लोग भी अपना आंसर ज़रूर देते रहें, लिखते रहें, नोट करते रहें और उसके बाद आप लोग चेक ज़रूर करें कि आप सही कर पा रहे हैं नहीं सही कर पा रहे हैं। आप कम से कम इस प्रैक्टिस सीरीज़ को 2 से 3 बार ज़रूर सॉल्व करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आप लोगों के क्वेश्चन मगअप हो जाएं एक ही बार में। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपका दिया हुआ है, आपको क्या करना है? मैच करना है। उपाधियों का निषेध, देखिए आइए क्या है, देखिए उपाधियों का निषेध, तो ये आपका है आर्टिकल 18 और उसके बाद है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 26 और उसके बाद है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 29 और शिक्षा का अधिकार आपका दिया हुआ है आर्टिकल 21। तो आपका आंसर जो होगा देखिए नोट कर लीजिए 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 आप देखिए कहाँ पे दिया हुआ है आपके कूट में। आइए देखते हैं कूट में 3, 4, 1, 2 कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन क्या सही है आपका? ऑप्शन डी। देखिए 3, 4, 1, 2 डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं 3, 4, 2, 1 डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस और ऑप्शन डी है प्रतिषेध। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझे पहले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कॉर्पस। सी ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, ठीक है, और हैबियस कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ऑप्शन बी है परमादेश वी कमांड, ऑप्शन सी है प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ऑप्शन डी है अधिकार प्रक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आप, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये आपका सही नहीं है, सी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है, और बाकी ए बी और डी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस याचिका को कहा जाता है। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी मैंडमस या परमादेश, ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी है कोवारंटो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस याचिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैंडमस या परमादेश। ठीक है, मैंडमस और परमादेश, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, मैंडमस और परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अस्पृश्यताकांत अनुच्छेद 17 सुमेलित है, सही है, सुमेलित है। अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में। और बी है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरोध संरक्षण, तो आर्टिकल 23। और नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, देखिए सी है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25, ये भी आपका सही है, सुमेलित है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29, ये भी सही है और सुमेलित है। और क्या फिर नहीं सुमेलित है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ए आर्टिकल 16, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 14 और डी है आर्टिकल 13। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अनुच्छेद 14, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी विरोध का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विरोध का अधिकार। तो ये जो विरोध का अधिकार है उन 6 संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त जो 6 मूल अधिकार उनमें से ये नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। ऐसा कोई अधिकार नहीं है उसमें, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से ये नहीं है, इसलिए आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? ए वैदिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी दृष्टांत और अभिसमय और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। और दूसरा है इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुलझाने का जिम्मा दिया गया। और तीसरा पॉइंट है आपका कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन है द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और आपको बताना है कौन से कथन सही हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए क्या सही इसमें, पहला देखिए 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग जाति का आयोग का गठन किया गया था, ये आपका सही है। और इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया, ये भी सत्य है और सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ये भी सत्य है। इस तरह से आपका आंसर होगा जो उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। और दूसरा पॉइंट है दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे क्या पूछा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। तो पहला पॉइंट आपका सही है। और दूसरा पॉइंट है कि दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी सत्य है। इसलिए आपको 1 और 2 दोनों सही हैं और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं और सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। पॉइंट 2 है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। नंबर 3 भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। देखिए नंबर 2 आप देखिए, केवल नंबर 2 ये देखिए संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। सिर्फ आपका केवल और केवल 2 सही है। तो आइए देखते हैं आंसर आपका केवल 2। ठीक है, ए ऑप्शन में ही आपका मिल गया, केवल 2 आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। ए 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी है 38 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन सी है 44
संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और ऑप्शन डी है 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है। नंबर 1 शिक्षा पाने का अधिकार, नंबर 2 है काम पाने का अधिकार, नंबर 3 है संगम बनाने का अधिकार, नंबर 4 है कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखें एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है। तो आपका देखिए दूसरा काम पाने का अधिकार, जो काम पाने का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। देखिए कूट में आपके दिया हुआ है केवल 2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा केवल 2, सी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1 देखिए किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वो संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। और नंबर 2 है राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आरक्षित कर सकेगा। तो इसमें आपको बताना है, थर्ड पॉइंट देख लीजिए पहले। थर्ड पॉइंट है कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। आपको बताना है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए और इसमें से क्या सही है वो आंसर दीजिए। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन है आपका कि कौन से कथन सही हैं, आपसे पूछा गया है। देखिए आइए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वो संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। ये पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आरक्षित कर सकेगा। ये भी पॉइंट आपका सही है। और थर्ड पॉइंट है आपका कि कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। ये थर्ड भी आपका पॉइंट सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। और ये देखते हैं कूट में आपके 1, 2, 3 कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 2 पॉइंट देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पहले, उसके पश्चात ही आंसर करें। देख लीजिए पॉइंट्स फिर से एक बार रिपीट करेंगे। देखिए रिपीट करेंगे इसे। पॉइंट फर्स्ट है आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। तो आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है और क्या करेक्ट है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है नहीं,
एक सेकेंड, आप फिर से देखें। पहला पॉइंट हमारा जो है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध है, तो ये पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, ये पॉइंट आपका करेक्ट है। दूसरा पॉइंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट है भारत के संविधान का क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। क्या सही है? केवल 2 और 3 सही है। आइए देखते हैं कहाँ पे आपका 2 और 3 दिया हुआ है कूट में। देखिए कूट में आपके बी ऑप्शन में केवल 2 और 3 दिया है, इस तरह आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, देखिए क्या है, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध है नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आइए अगेन क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और आपको कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। पहला पॉइंट है, आप इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, तो ये आपका पॉइंट सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है। और थर्ड पॉइंट है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है। इस तरह से आपका 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही होगा। आइए देखते हैं 1 और 2, 3 कहाँ पे दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं? नंबर 1 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, नंबर 2 है संगम या संघ बनाने का अधिकार, नंबर 3 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं? तो कौन स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, दूसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से 1, 2 और 3 आपके तीनों पॉइंट करेक्ट हैं। आपका आंसर हो जाएगा क्या? देखिए 1, 2, 3 आपके सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नंबर 1 वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है कोई भी उपजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, नंबर सी है अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन है संगमों अथवा संघों को बनाने की स्वतंत्रता। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी अपने आंसर ज़रूर नोट डाउन किया करें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में क्या नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो नहीं है तो अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई? ए. के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बी. इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, ऑप्शन सी है मधुलिमये वर्सेस वेदमूर्ति, ऑप्शन डी है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। तो देखते चलिए आप लोग, ये पॉइंट आपका करेक्ट है, सही है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी संरचना होनी चाहिए, ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक, क्या आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है। तो इस तरह आपका 1, 2, 3 तीनों पॉइंट सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है। नंबर 2 है, बी ऑप्शन देखिए, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। सी ऑप्शन है, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। डी ऑप्शन है, न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार फिर से देख लें आप लोग, पुनः क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, ये तो आपका करेक्ट है। और आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बी पॉइंट भी आपका करेक्ट है। आइए सी पॉइंट देखते हैं। आपका पॉइंट सी है, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को, क्या प्रत्येक व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं सही है। देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है और यही आपका आंसर होगा। गिरफ्तार किए गए अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये पॉइंट आपका इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर दीजिए। विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी नंबर 2 है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार,
तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, और चौथा है चुनाव लड़ने का अधिकार। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा वो अधिकार है जो भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नंबर 2, और देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। 2, 3 और 4 ये आपके जो अधिकार हैं भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, और विधि के समक्ष समानता सभी को उपलब्ध है, इसलिए आपका 2, 3, 4 आंसर होगा। देखिए किस पॉइंट में 2, 3 और 4 दिया हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए डी ऑप्शन 2, 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट आपने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखिए कि संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। एक बार फिर से देख ले कथन आप। देखिए पूछा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपका। तो शोषण से मुक्ति, क्या शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये आपका करेक्ट है। और दूसरा पॉइंट है संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। पहला और दूसरा दोनों पॉइंट क्या हैं, सही हैं, सत्य हैं। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध। नंबर 2 है किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध। तीसरा है बंधुआ मजदूरी पर रोक। चौथा है बाल मजदूरी पर रोक। और पांचवा पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है कि शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है, और इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए तो आप देखिए पहला पॉइंट क्या है कि मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध सही है। दूसरा किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, ये भी सही है। तीसरा है बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये भी सही है। और चौथा है बाल मजदूरी पर रोक, ये भी ठीक है। आपका जो आंसर होगा पांचवा नहीं सही है। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया हुआ। 5 पॉइंट आपका इनकरेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए भारत के संविधान द्वारा, बी है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, और सी है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान द्वारा, और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी किया गया है। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के भी सही संबंध हैं।
क्या है क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के भी सही संबंध है? ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। बी, अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। सी है, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और डी ऑप्शन है, राज्य के अस्तित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के भी सही संबंध हैं? देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए देख लीजिए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 33। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपर्युक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? ए, निजता का अधिकार, बी, समानता का अधिकार और सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन फिर से आप लोग एक बार समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार ये आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपर्युक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 22 और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। उसके पश्चात है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, तो ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 19(1)B। और उसके बाद है कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19(1)G। तो इस तरह आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देखते हैं 2, 3, 1, 4 कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 2, 3, 1, 4। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी, स्विट्जरलैंड, सी, ग्रेट ब्रिटेन में, डी, चीन में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देखें, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई तो ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। सी ऑप्शन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया गया। डी ऑप्शन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा, अगेन एक बार क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो आपको असत्य कथन बताना है। पहला ए देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका कथन सत्य है और आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है।
देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता, देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। तो ये पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। आपसे पूछा क्या गया है कौन सा कथन, देखिए पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो बी पॉइंट जो है आपका ये कथन असत्य है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। ये पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा और ये असत्य है। और सत्य पॉइंट है आपका सी, देख लीजिए एक बार। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। डी है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। कभी कभी सत्य सत्य कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ए, सी और डी आपका सत्य है और बी आपका सत्य है। और आपसे असत्य कथन पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए पहले पॉइंट्स देख लीजिए आप। गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये कथन आपका सही है, सत्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है और सही है। इस तरह से आपका पूछा गया क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपका 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। और देखिए 1 और 2 सी में दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है, क्या है 1 पॉइंट, सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है अनुच्छेद 12 के तहत गैर सांविधिक प्राधिकरण को भी राज्य के रूप में माना जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो जो सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। और अनुच्छेद 12 के तहत गैर सांविधिक प्राधिकरण को भी राज्य के रूप में माना जाता है, ये भी सत्य है। तो इस तरह आपका 1 और 2 दोनों सही है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ए, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य में, ऑप्शन बी है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है प्रस्तावना और मूल अधिकार, डी है मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना और मूल अधिकार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रस्तावना और मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस वाद में ये निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। ए, इंदिरा साइनी वर्सेस भारत संघ, बी, बालाजी वर्सेस मैसूर राज, और सी है देवासन वर्सेस भारत संघ, डी है इमैनुअल वर्सेस केरल राज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन पहले आप लोग समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस वाद में निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है इमैनुअल वर्सेस केरल राज। इमैनुअल वर्सेस केरल राज जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ऑप्शन है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट देखिए, संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 को शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई। दूसरा पॉइंट है न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रावधान में मिनर्वा मिल्स मामले द्वारा कटौती की गई।
और थर्ड पॉइंट है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को असीम कर दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखिए इसमें कौन सा आपका सही है। क्या पूछा गया आपसे कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। और देखिए फिर से एक बार पॉइंट्स को देखिए कि संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 को शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई थी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही आंसर है। और दूसरा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रावधान में मिनर्वा मिल्स मामले द्वारा कटौती की गई, नहीं, ये पॉइंट ठीक नहीं। तीसरा है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को असीम कर दिया गया, ये भी कथन सत्य है। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। देखिए कहाँ पे आपका दिया हुआ है 1 और 3, आइए देखते हैं 1 और 3। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है, 1 और 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो PN भगवती को, HL दत्तू को, जस्टिस खेहर को और दीपक मिश्रा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PN भगवती, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो PN भगवती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। A 6, B 7, C 8 और D 9। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। ए अधिकार प्रक्षा, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण रिट, डी निषेध आदेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका आंसर, देखिए किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए ऑप्शन बी परमादेश, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुद्दे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी। सीट नहीं है, रिट होगा। कौन सी रिट जारी की जाएगी। ए परमादेश, बी निषेध आदेश, ऑप्शन सी अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण रिट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ लें पहले। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेध आदेश, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, बी इस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, सी इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, डी इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय रिट जारी करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है। तो इसमें क्या आपका कथन सत्य नहीं है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये सही नहीं है, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये सही नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के क्या महत्व हैं। पॉइंट 1 देखिए क्या है। पॉइंट 1 इसमें अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत तथा गहन कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट है, ये आपका सही है, इसमें अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा के दायरे को
क्या किया गया है, विस्तृत तथा गहन कर दिया गया है। और दूसरा पॉइंट है कि इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समुचित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया है। और सी ऑप्शन थर्ड पॉइंट है आपका, इसने कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के कार्यों बनाए गए कानून को भी न्यायिक जांच के दायरे में लाया। और चौथा पॉइंट है आपका, न्यायिक सर्वोच्चता में इसने भारत को अमेरिका के समतुल्य कर दिया है। तो आपका इसमें से क्या सही है आपको ये बताना है। देखिए 1 2 3 आपका दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें से आपका सत्य क्या है, अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के क्या महत्व हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट होगा, देखिए पॉइंट 1, इसमें अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत तथा गहन कर दिया गया। और तीसरा जो पॉइंट है, देखिए इसने कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के कार्यों बनाए गए कानून को भी न्यायिक जांच के दायरे में ला देगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, देखिए 1 और 3 सही है। तो देखते हैं 1 और 3 किस पॉइंट पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन 1 और 3 आपका सत्य है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। नंबर 2, सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट है, किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अगेन एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना है, उसे विशेषाधिकार देना नहीं है, ये आपका सही है। और दूसरा पॉइंट आपका है कि सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती, ये भी पॉइंट आपका सही है। और नेक्स्ट पॉइंट है, किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी कथन आपका सत्य है। तो आपका जो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, ये ऐसा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी, क्या आंसर हो जाएगा, सभी सत्य है, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। नंबर 2, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। और थर्ड पॉइंट है, आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती हैं। और इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, सही है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त है, ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट है, आरक्षण के संदर्भ में केंद्र राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तीनों पॉइंट सत्य है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। किस केस में ऐसा कहा गया है, ए केशवानंद भारतीवाद में, बी गोलकनाथवाद में, सी मिनर्वा मिल्सवाद में, और डी है मेनका गांधीवाद में। अगेन क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान
कि अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। किस मामले में ऐसा कहा गया था? तो ऑप्शन बी, गोलकनाथवाद में ऐसा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सीरीज़ है यहीं पे समाप्त होती है। आपके मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये 3rd प्रैक्टिस सीरीज़ थी। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग इसे और लोगों से भी शेयर करें आगे, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।